तो ये वीडियो उस इंसान के लिए स्पेसिफिकली जिसने मेरी पिछली वीडियो में कमेंट करा था कि हाउ टू डील विद टॉक्सिक पीपल, टॉक्सिक फ्रेंड्स। अगर मैं तुम्हें एक बैकग्राउंड स्टोरी बता दूं फॉर उन लोगों के लिए जो वो इंसान नहीं है, पिछली वीडियो में मैंने मेंशन करा था कि मेरे 9th 10th ग्रेड में थोड़े से टॉक्सिक फ्रेंड्स थे एंड मैं टॉक्सिक फ्रेंड ग्रुप में, एक टॉक्सिक सर्कल में सीमित था। नाउ आई विल टेल यू व्हाट हैपेंड। मेरे को ये कमेंट पढ़ने के बाद रियलाइज हुआ कि मैंने अपने आप को पता नहीं क्यों एक ही स्पेसिफिक ग्रुप में बंद कर रखा हुआ था। एक ग्रुप था हम लोगों का, आई थिंक 10 लोग होंगे उसमें। इनमें से मुझे 8 पसंद ही नहीं थे, मुझे सिर्फ 2 लोग थे जो एक्चुअली जेन्युइनली पसंद थे, जो मुझे ऐसा लगता था कि हाँ ये मेरे बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं, इनकी और मेरी वैल्यूज एकदम मैच करती है, बहुत अच्छे दोस्त है मेरे। और बाकी के 8 लोग इस ग्रुप में मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं थे। पता नहीं क्यों मैंने अपने आप को इस ही ग्रुप में सीमित करके रखा हुआ था। मैंने और कई दोस्त बनाए ही नहीं। मेरे पास ऐसा नहीं है कि मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी, मेरी क्लास में और भी बच्चे थे जो मुझे अब जाके रियलाइज हो रहा है, क्योंकि वो बच्चे अब 11th क्लास में आ गए मेरे साथ एंड अब मैंने उनके साथ सोशलाइज करा और अब मुझे रियलाइज हो इनकी वैल्यूज भी तो मेरी तरह है, ये भी तो मेरे साथ इतना अच्छा मतलब वाइब करते हैं। और जब मैंने वो टॉक्सिक फ्रेंड्स वाला कमेंट पढ़ा, मुझे रियलाइज हुआ मेरी खुद की थ्योरी के हिसाब से कि इसके पीछे, टॉक्सिक फ्रेंड्स वाले नैरेटिव के पीछे सिर्फ एक ही कारण हो सकता है, और वो है या तो तुम बहुत कमजोर हो या तुमने अपने आप को सीमित रखा हुआ है। एंड वैसे तुमने अगर अपने आप को सीमित रखा ही हुआ है तो तुम कमजोर ही हो। एंड मैं तुम्हें पूरा एकदम इसका एक एलैबोरेट करता हूं मैं, ठीक है, थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। सो बेसिकली लोग कभी कभार तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, वो पहले भी उड़ाते आ रहे हैं, अभी भी उड़ाएंगे और बाद में भी उड़ाएंगे। इसका मतलब ये है कि तुम बैठ के दुबक के रोने लग जाओ, नहीं, बिल्कुल नहीं। दोस्ती यारी में इतना बहुत होता रहता है, ठीक है, पर अगर कोई आके तुम्हें बुली कर रहा है, तुमने क्यों उसी इंसान से दोस्ती करनी है, ये खुद से भी तो पूछो कभी। हमारी गलती क्या है, हम ना एक एक डर से सीमित रहते हैं। एक डर होता है हमारे अंदर कि यार अगर अगर मैं इस ग्रुप की जगह किसी और से दोस्ती करूंगा तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, कि एक दिन रैंडमली आके मैं उसके साथ बैठ के गप्पे मारने लग जाऊं, क्या सोचेगा वो मेरे बारे में। अगर अगर मैंने ये जो ग्रुप जिसमें मेरे दोस्त है, मेरी स्पेसिफिक खुद की कहानी है, जिसमें मेरे दोस्त थे जो मुझे पसंद नहीं थे, उस ग्रुप में अगर मेरा बस यही डर था, मैं बहुत बार ही सोचता था कि यार इस ग्रुप को लीव कर दूं। एक इंस्टाग्राम पे ग्रुप था उनका, इस ग्रुप को लीव कर दूं। अगर मैंने इंस्टाग्राम वाला ग्रुप लीव कर दिया तो मैंने ऑफिशियली ये सर्कल से आउट हो चुका हूं। पर मेरे दिमाग में बस एक डर था कि फिर मैं वो चैट्स नहीं पढ़ पाऊंगा, फिर मैं एक दूसरे से मैसेज नहीं कर पाऊंगा, और फिर मुझे उस बात का डर था कि मैं इन चीजों में मिस आउट कर दूंगा, ये चीजें मुझे अनुभव करने को नहीं मिलेगी। कि कभी कभार तो हंसी आती थी, कभी कभार ऐसे वो उस ग्रुप में, वो इंस्टाग्राम ग्रुप में कभी कभार कुछ मैसेजेस कर देते, हंसी आती थी, मजा आता था। पर द थिंग इज कि एट द एंड ऑफ द डे मुझे वो लोग पसंद नहीं थे, उनमें से सिर्फ 2 पसंद थे। और अब मुझे जाके ये चीज रियलाइज हुई है 11th ग्रेड में, जब मैंने लोगों से सोशलाइज करना शुरू करा है कि कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी करो, कैसे भी सोशलाइज करो, अगर तुम स्कूलिंग लाइफ में हो, अगर तुम कॉलेज लाइफ में हो, कोई इतना नहीं सोचने वाला, जाके सोशलाइज करो। एट दैट टाइम मेरे को ऐसा लगता था कि मैं सिर्फ उन लोगों के साथ सोशलाइज कर सकता हूँ जो मेरे क्लास में है। पर पिछले 1 साल में 2025 में 11th ग्रेड में मेरे को रियलाइज हुआ है कि मैं किसी के साथ भी दोस्ती कर सकता हूँ, किसी से भी बात कर सकता हूँ। इनफैक्ट मेरा जिससे भी मन करे, मैं चलते चलते इसको देखकर ऐसे मन कर रहा है हग करने का, हग कर दिया। कुछ भी करो, इट डजंट मैटर, कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें लगता है फर्क पड़ेगा ना, तुम्हें लगता है फर्क पड़ेगा, आज वो याद रखेंगे, कल तक भूल भी जाएंगे। इंटरेस्टिंग बात है कि हमारा खुद का दिमाग हमें रोक देता है अपनी खुद की लाइफ बेटर करने से, क्योंकि एक डर बैठा हुआ है, डर कि मैं ये चीजों में मिस आउट करूंगा, कि मैं अपने आप को एम्बैरेस कर दूंगा, अपना मजाक बनवा दूंगा। पर ट्रस्ट मी, एक बार जेन्युइनली मेरी बात मानो, मैंने पिछला पूरा साल लोगों से सोशलाइज करने में लगा है, जिससे बात कर सकूं, जिससे बात करी है, जिनसे मैंने कभी सोचा, मतलब
आई टेल यू व्हाट, 9th-10th ग्रेड में मुझे कुछ लोग दिखते थे, अपने क्लास के बाहर, उस स्पेसिफिक फ्रेंड सर्कल के बाहर, पर मैं उनसे बात ही नहीं कर पाता था। ना मैं कर पाता था, ना मैं करना चाहता था, और मैं करता ही नहीं था। अब अगर वो उस पूरे ग्रुप में, इस पूरे जो नॉट वेरी मच ऑफ फ्रेंड्स वाले जो ग्रुप में 2 लोगों के अलावा जो मुझे पसंद थे, बाकी के बच्चे 7-8 लोग, वो 2 लोग जो मुझे पसंद थे अगर स्कूल में ना आए, तो अब मैं लोनली बैठा हूँ क्लास में, अब मैं पक रहा हूँ, क्योंकि मुझे यही समझ नहीं आ रहा था कि मैं और लोगों से कैसे बात करूं। और ये बात मैं स्पेसिफिकली उस इंसान के लिए कह रहा हूं जिसने मेरे को कमेंट करके डाला था यूट्यूब वीडियो पे, सोशलाइज करना शुरू करो, जिन जिन लोगों से मिलो उन उन लोगों से बात करो, उन उन लोगों का नंबर लो, उन उन लोगों से व्हाट्सएप पे बात करो, अपनी दोस्ती को एक्सपैंड करो। हमें ऐसा लगता है कि क्लास में बैठे हुए हैं, मैं एक ग्रुप में बैठा हुआ हूँ, एक स्पेसिफिक फ्रेंड सर्कल का पार्ट हूँ, मैं इसी फ्रेंड सर्कल में सीमित रहूंगा और किसी से बात ही नहीं करूंगा। डर, दैट इज फियर। और लोगों से बात करना शुरू करो, चाहे वो तुम्हारी क्लास के बाहर हो, चाहे वो सर्कल के बाहर हो, कहीं भी हो, कैसे भी हो। तुम्हें बाद में थोड़ा थोड़ा रियलाइज होने लगेगा कि क्लास के बाहर भी सोशलाइज करने में कोई दिक्कत नहीं है, कॉलेज के बाहर भी, स्कूल के बाहर भी सोशलाइज करने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं उन लोगों से भी हर दिन मिल सकता हूँ। थोड़ा बहुत ऐसे सोशलाइज करना शुरू करोगे, तब तुम्हारे पास अब तुम्हें रियलाइजेशन होगी कि अच्छा, ऐसे लोग भी हैं जो मेरे दोस्त बनने के लायक हैं, मतलब मुझे एक्चुअली उनके साथ मजा आता है बात करने में, जो हर बात पे मीन नहीं है, हर बात पे चिल्लाते नहीं है, हर बात पे डिस्करेज नहीं करते हैं, हर बात पे तुम्हें वापस नीचे नहीं खींचते हैं। एंड जब तुम्हें वो अपनी खुद की फील वाली दोस्त मिलने लग जाए ना, उन लोगों के साथ जितनी डीप कनेक्शन बना सको बनाओ, उन लोगों के साथ जितना मिल सकते हो मिलो, जितनी बातें कर सकते हो व्हाट्सएप पे। अब ये भी नहीं है कि तुम अपने खुद के गोल डीप्रायोरिटाइज करके, खुद के गोलों को भाड़ में फेंक के फोन पे बस पूरा दिन बातें कर रहे हो, नहीं। बट व्हाट आई मीन इज कि तुम्हारा सोशल सर्कल शुड बी ऑफ पीपल जो तुम्हारे टाइप के हैं, तुम्हारे साथ वाइब करते हैं, तुम्हारे जैसे हैं, जिनके साथ तुम्हें रहने में मजा आता है, नॉट कि जिनके साथ तुम्हें बैठना पड़ रहा है क्योंकि क्लास में बैठे हुए हैं, क्या करेंगे। नहीं, अपने आप को सिर्फ 4 दीवारों से सीमित मत करो, थोड़ा और दोस्त बनाओ। एंड इस सब का मेन 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 एक्शन स्टेप है कि और लोगों से बात करना शुरू करो, चाहे वो कोई भी हो, कहां भी हो, कैसे भी हो। पार्क में बैठे हो, एक बूढ़े अंकल दिख जाए बैठे हुए, जाके नमस्ते करो, थोड़ी सी 5 मिनट गप्पे मार दो। क्यों? ऐसी मन कर गया। इसका मतलब ये नहीं है तुम्हें उन बूढ़े अंकल से ही दोस्ती करनी है, पर इसका मतलब ये है कि अब तुम धीरे धीरे अपने आप को खोल रहे हो पूरी दुनिया के टुवर्ड्स, कि मैं इससे भी बात कर सकता हूँ, इससे भी बात कर सकता हूँ। स्कूल में चल रहे हो, एक बंदा मिल गया रैंडमली, और अब तुम्हें उसके साथ बैठना पड़ रहा है फॉर सम पर्टिकुलर रीजन। बातें करो, सोशलाइज। सोशलाइज करना इज लाइक द मेन थिंग जिसके लिए हम पैदा हुए हैं। ह्यूमंस आर मेंट टू सोशलाइज। और हमें ऐसा लगता है कि हम 4 दीवारों से सीमित हैं, कि इसके बाहर हम सोशलाइज नहीं कर सकते। बकना शुरू करो, बातें करना शुरू करो, और लोगों के साथ सोशलाइज करो विदाउट एनी फियर कि वो आगे वाला बंदा क्या सोचेगा। क्या फर्क पड़ता है क्या सोचेगा। एट द एंड ऑफ द डे, जब वो मरेगा, जब तुम मरोगे, तुम लोग यही सोचोगे कि तुम्हारी फैमिली कैसी थी, तुम्हारी जिंदगी कैसी थी। तुम ये नहीं सोचोगे हाँ, उस दिन उस बंदे ने अपने आप का ऐसा बढ़िया मजाक उड़ाया था, मजा आ गया। ये कौन सोचता है यार ऐसी चीजें इतनी। इवेंचुअली ये चीजें मैटर नहीं करती। मैटर करता है कि अगर अपना मजाक बनाने के बाद भी तुमने एक ऐसा दोस्त बना लिया जो तुम्हारे लाइफ टाइम तक तुम्हारे साथ रहे, वो चीज ज्यादा मैटर करती है। अगर ये इनसाइट मुझे 9th ग्रेड में पता होता ना, मैं प्रोबेबली इतना डिप्रेस नहीं होता, इतना लोनली नहीं होता 9th और 10th ग्रेड में। पर अभी जाके मुझे पता चला है फ्रॉम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। तुम भी अपना ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अर्न करो, खुद जाके लोगों से बातें करना शुरू करो। ये वीडियो स्पेसिफिकली मैंने सिर्फ उस इंसान पे तो बनाई थी जिनने कमेंट करा था। एंड आई एम सॉरी, ये बहुत टाइम बाद आ रही है। मैंने कमेंट पे उसको लिख के रखा था कि 2-3 दिनों में आ जाएगी, बट 2 हफ्ते हो चुके हैं, आई थिंक उससे भी ज्यादा हो चुका है। आई एम सॉरी इतना टाइम लग गया, क्योंकि मैं जेन्युइनली सोच नहीं पा रहा था कि इसमें क्या करूं। मेरे को जेन्युइनली बहुत टाइम सोचने के बाद मेरे को रियलाइज हुआ कि मेरी खुद के एक्सपीरियंस से
इस प्रॉब्लम का आंसर मेरे खुद के एक्सपीरियंस से था सोशलाइज करना, और सोशलाइज करना, जितने लोगों से हो सके उतने लोगों से सोशलाइज करना। शायद किसी और लिए कुछ और आंसर हो, पर ये मेरे लिए काम करा था। एंड इफ यू आर अ पर्सन जो वो नहीं है जिनने कमेंट करा था, मेरे को उनका नाम याद नहीं है, शायद उनका कमेंट डिलीट हो चुका है, बट वो अगर नहीं है जिनने वो कमेंट करा था, यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस, तुम ये ट्राई कर सकते हो, एंड मे बी दिस वर्क्स फॉर यू। At least that's what worked for me the best, to not just fix my loneliness। यही it was also the same चीज, मैंने अपनी लोनलीनेस वाली वीडियो में भी यही कहा था कि लोनलीनेस को फिक्स करने का मेन चीज है और लोगों से सोशलाइज करना। टॉक्सिक फ्रेंड से डील करने का सेम चीज है, उन लोगों से अपनी बातें कम करना। उन लोगों, अगर तुम्हें पता है कि ये बंदे की वैल्यूज अच्छी नहीं है, ये बंदा मेरे से मीन है, ये बंदा, एक तो होता है मजाकिया वाला मीन, ताने मारने वाला मीन, दैट इज ओके, ठीक है, इतना चलता है, शायद यू कैन अंडरस्टैंड। अगर अगर वो बैठ के तुम्हें गालियां दे रहा है फॉर नो रीजन, दैट इज प्रॉब्ली नॉट ओके। बट अगर वो मजाक मजाक में कह रहा है, अगर अगर तुम मोटे हो, वो कह रहे हो तुम्हें मोटा, तो ठीक है यार, मोटे हो तो मोटा ही बोलेगा, और क्या बोलेगा। बट अब यू हैव टू सी दैट फॉर योरसेल्फ कि इस फ्रेंडशिप में कोई कुछ गड़बड़ तो नहीं है दया। टॉक्सिक फ्रेंड से डील करने का मेरे को जितना पता है यही एक आंसर है मेरी तरफ से, कि इन लोगों के साथ सोशलाइज करना कम करो, जो लोग तुम्हें पता है तुम्हें नहीं पसंद, एंड जो लोग तुम्हें पता है कि तुम्हें पता ही नहीं है कि वो कैसे हैं, स्ट्रेंजर्स, उनसे ज्यादा बातें करना शुरू करो, ताकि तुम्हें एक पॉइंट बाद वो लोग दिखने लग जाए, वो लोग मिलने लग जाए जिससे तुम एक्चुअली बात करना चाहते हो, जिनके साथ तुम एक्चुअली दोस्ती यारी करना चाहते हो। और हाँ, एक चीज और, ये भी मेक श्योर करना है कि तुम खुद अपनी वैल्यूज अच्छी रख रहे हो कि नहीं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जो बंदा सिगरेट पीता है उसके साथ लोग सिगरेट पीने वाले ही बात करते हैं। व्हाट आई मीन बाय दैट इज कि अगर तुम्हारी खुद की हैबिट्स खराब है, अगर तुम खुद और लोगों से टॉक्सिक हो, आई एम नॉट सेइंग यू आर, आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा नहीं है, आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है नहीं है, बट आई एम जस्ट सेइंग जैसी तुम्हारी वाइब है वैसे तुम लोग अट्रैक्ट करोगे। तो खुद भी सेल्फ इंप्रूवमेंट करो, खुद अपनी वैल्यूज ठीक करो, खुद अपने वेज ऑफ सोशलाइजिंग ठीक करो, एंड जब वो सब ठीक हो जाए देन यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग कि अच्छा तुम्हारे टाइप के लोग कैसे हैं, एंड उन लोगों से ज्यादा सोशलाइज करो। यू डोंट हैव टू कीप योरसेल्फ लिमिटेड टू अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल जो तुम्हें नहीं पसंद। अपने आप को सीमित मत रखो एक ही कुछ लोगों से, उन्हीं सिर्फ कुछ लोगों से जो तुम्हें नहीं पसंद वैसी बात करना जिनके साथ। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू, I hope this video helped that specific person जिन्हें comment करा था। Goodbye, जय श्री कृष्णा।